हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी नया आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तो चलिए फिर इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। विंग खुद को बचाने की और वांग जी विंग को पकड़ने की। विंग स्ट्रगल कर रहा था वांग जी की बाहों में और वो छूटने की कोशिश कर रहा था। विंग के टमी पे वांग जी ने हाथ रखा था और विंग उसके हाथ को हटा रहा था और बेड से उठने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी ने ग्रिप को बहुत ज़्यादा टाइट किया था, बहुत बुरी तरीके से उसे अपनी बाहों में जकड़ा था, जिससे विंग फ्री नहीं हो पा रहा था। विंग ऐसे झटपटाता है। इस समय विंग की बैक वांग जी की तरफ थी। विंग बस अपने हाथ पैरों को चला रहा था और वांग जी की ग्रिप से, वांग जी के हैंड से फ्री होने की कोशिश कर रहा था। तभी सडनली विंग को एहसास होता है कि वांग जी ने उसकी पैंट पे हाथ रखा है। विंग विंग बड़ी बड़ी आइज करता है। विंग फ्री होने की और ज़्यादा कोशिश करने लगता है, बट वांग जी विंग को छोड़ता नहीं है और वो विंग की पैंट को सडनली स्लाइड कर देता है, जिसके बाद अचानक से ये हुआ था और विंग को एहसास हुआ था कि उसकी पैंट नीचे हो गई है और विंग फ्रीज, जैसे सब कुछ थम गया हो। विंग पूरा कांप गया था। एकदम से उसकी बॉडी वाइब्रेट हो गई थी। तभी विंग आइज ब्लिंक करता है। वांग जी विंग की पैंट को नीचे कर देता है पूरी तरीके से उसके नीज तक, मतलब ज़बरदस्ती खींच के, और विंग विंग वाइब्रेट हो रहा था। वांग जी को एहसास होता है कि विंग उसकी बाहों में बिल्कुल कांप रहा है। विंग फ्रीज हो गया था। उसे एहसास था कि अभी क्या हुआ है। उसे वांग जी उसे वांग जी ने बिना कपड़ों के कर दिया है और अभी उसे देख रहा होगा। ये सोच ही विंग के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। विंग बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कभी ऐसे इस सिचुएशन में वो अपने दोस्तों के सामने आए या फिर किसी के भी सामने। विंग बिल्कुल कांप रहा था। विंग उसी जगह स्टिफ हो जाता है और जैसे कि उसकी बॉडी फ्रीज हो गई हो, कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। विंग कैसे फेस करेगा वांग जी को, बस अपने माइंड में यही सोच रहा था कि कैसी कंडीशन वांग जी ने क्रिएट कर दी है अपने और उसके बीच। विंग बस ऐसे ही था फ्रीज। जब वांग जी देखता है कि विंग कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, मतलब बिल्कुल फ्रीज है, तो वांग जी ज़बरदस्ती विंग के लेग से उस पैंट को हटाने लगता है और विंग विंग अपनी सोच से बाहर नहीं आ पा रहा था। वो इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट था वांग जी से। वांग जी पैंट को हटा के फेंक देता है साइड में और वो अभी भी देखता है कि विंग फ्रीज है। विंग आइज ब्लिंक कर रहा था। वो तुरंत ही अपने शौक से बाहर आता है जब वो रियलाइज़ करता है कि वांग जी ने उसकी फुल पैंट हटा दी है, मतलब कि इतना सडन वांग जी ने किया था, लाइक उसे नीचे किया नीज तक एंड खींच के निकाल दिया। इतनी सडन में विंग ने इतना सब कुछ सोच लिया। विंग तुरंत ही टर्न होने की कोशिश करता है और वांग जी को पुश करने की, बट वांग जी अचानक से उसके मेन जगह पे हाथ रख देता है और विंग फ्रीज अगेन से, मतलब जो वो अभी स्ट्रगल करना स्टार्ट किया था वो फिर से फ्रीज हो जाता है और वो घबरा जाता है एकदम से और वो वाइब्रेट हो जाता है फिर से। वांग जी विंग को टच करता है और विंग खुद को बेबस समझता है, बट विंग सोचता है कि वो बॉय है, ऐसे ऐसे हार नहीं मानेगा। विंग बिना वांग जी की तरफ टर्न हुए उसके हाथों से अगेन से छूटने की कोशिश करता है। तभी वांग जी विंग के नेक पे अचानक से अपने लिप्स को रखता है और विंग मेल्ट हो जाता है। ये टच बहुत अजीब था। वांग जी के लिप्स विंग के नेक पे इधर उधर घूम रहे थे, उसे किस कर रहे थे, जिससे विंग बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। विंग आवाज़ करता है और उसी आवाज़ में वांग जी का नाम लेता है, वांग जी ऐसा मत करो। बट वांग जी को ये वॉइस इतनी प्यारी लगती है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये सॉफ्ट वॉइस विंग की वांग जी को और ज़्यादा विंग के लिए क्रेज़ी करती है। वांग जी और ज़्यादा डीपली किस करता है उसके नेक पे और उसे सक करने लगता है और विंग विंग चाह रहा था कि छूट जाए इस ग्रिप से और वो स्ट्रगल भी करता है, बट उसकी बॉडी अजीब टाइप से रिएक्ट करने लगती है।
वांग जी के किसिंग से। इधर विंग कैसे तैसे करके वांग जी के हाथों को ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश करता है। तभी वांग जी दोनों हाथों में टाइटली विंग को पकड़ लेता है और विंग से कहता है, विंग मेरी जान, स्ट्रगल करना बेकार है। तुम ऐसे झटपटाओगे तो और ज़्यादा मुझे तुम पे प्यार आएगा। विंग विंग वांग जी के मुंह से प्यार वाला वर्ड सुनता है तो उसे बहुत अजीब लगता है। विंग को बिलीव नहीं होता अपने कानों पे। विंग तुरंत ही कहता है, क्या? वांग जी धीरे से विंग को किस करता है, नेक पे, उसके ईयर पे, और विंग बस शॉक्ड था। विंग कहता है कि क्या कहा, और विंग छूटने की कोशिश कर रहा था अभी भी कंटिन्यू, बट वांग जी दोबारा रिप्लाई नहीं देता है और वो विंग के शोल्डर पे बाइट करता है। तभी विंग चिल्लाता है फिर से वांग जी का नाम। विंग कहता है, वांग जी मुझे ऐसे काटो नहीं, छोड़ो मुझे अभी कभी, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं सबको बता दूंगा तुमने क्या किया मेरे साथ। बट वांग जी विंग को छोड़ता नहीं है और वो अभी भी विंग को दोनों हाथों में टाइटली होल्ड किए हुए था। विंग खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वो पूरी कोशिश कर रहा था बट इस तरीके से वांग जी ने अपने हाथों से विंग को पूरा अपनी ग्रिप में लॉक कर लिया था। लाइक ऐसे उसने टाइटली पकड़ा था कि विंग ज़रा भी मूव नहीं हो पा रहा था। उसके दोनों हाथों वांग जी के हाथों के अंदर मतलब कवर थे और वांग जी ने दोनों तरफ से लाइक उसके कमर के नीचे से होके एंड ऊपर से दोनों तरफ से टाइटली पकड़ लिया था विंग को अपने हाथों के बीच में। उसे बिल्कुल जकड़ा हुआ था टाइटली और विंग कुछ भी कर नहीं पा रहा था। विंग बस छूटने की कोशिश कर रहा था। उसके हैंड्स भी फ्रीज हो गए थे क्योंकि बहुत टाइट करके क्रॉस में वांग जी ने पकड़ा हुआ था कि विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो रोक तक नहीं पाया वांग जी को कि वो ऐसा ना करे, उसकी पैंट ना हटाए, बट वांग जी कर गया। उसकी स्ट्रेंथ विंग की स्ट्रेंथ से ज़्यादा ही थी और दिमाग भी कि कैसे विंग को वीक करना है और उसकी बॉडी को लॉक। वांग जी विंग को अभी भी वैसे ही पकड़े था और विंग झटपटा रहा था वांग जी की बाहों में। विंग बहुत देर तक स्ट्रगल करता है बट वांग जी उसे छोड़ता नहीं है। विंग इमोशनल हो रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि वो छूट नहीं पा रहा है और वांग जी ऐसा कर रहा है उसके साथ। बिलीव नहीं हो रहा था विंग को। विंग बस हाथ पैर चला रहा था और अचानक से शांत हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। तभी वांग जी देखता है विंग दोबारा से बिल्कुल शांत। तभी वांग जी आराम से विंग को फ्लिप करता है अपनी तरफ। विंग वांग जी को देखता है और उसकी आंखें टियरी थी। विंग उसे फिर से दूर करने लगता है खुद से और वो समझ रहा था कि वांग जी उसे देख पा रहा होगा। अभी तक वांग जी बैग से विंग को देख रहा था, अभी फ्रंट से देख पा रहा होगा और उसने छुआ भी है विंग को। विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था खुद के लिए। विंग अचानक से उसके चेस्ट पे हाथ रखता है कैसे तैसे करके एक फ्री करके और वो पुश करता है क्योंकि इस समय वांग जी ने विंग को अपनी तरफ कर लिया था टर्न। विंग पुश कर रहा था। विंग कहता, छोड़ दो वांग जी, वरना अच्छा नहीं होगा। वांग जी विंग को देख रहा था कैसे विंग तड़प रहा है, छटपटा रहा है उसकी ग्रिप से आज़ाद होने के लिए। विंग की जो नोज़ थी रेड हो गई थी और विंग की पूरी बॉडी भी, शायद ये एम्बैरेसमेंट की वजह से था, विंग शर्मा रहा था और विंग के लिप्स जो कि वांग जी के किसिंग की वजह से रेड हो गए थे वो अब स्लोली पिंक हो रहे थे। बट वांग जी फिर से चाहता था कि इन्हें फिर से चेरी रेड कर दे, अपने होठों से विंग के होठों को छुए। ऐसा सब थॉट वांग जी के माइंड में आ रहा था। वांग जी विंग के लिप्स को बस देखे जा रहा था। विंग जैसे बोल रहा था, वांग जी ऑब्सेस्ड था बिल्कुल विंग से। विंग की जो पलकें थी पूरी भीग चुकी थी। विंग रो तो नहीं रहा था बट पूरा टीयर में उसकी आइज़ कवर थी। विंग कहता, हट जा वांग जी, इससे पहले कि मैं अपना कंट्रोल खो दूँ, हट जाओ मुझसे दूर। विंग उसे पुश कर रहा था कंटिन्यू। वांग जी बिल्कुल भी विंग को छोड़ता नहीं है। अचानक से विंग के ऐसे दूर करने पे वांग जी और ज़्यादा विंग को अपने करीब करना चाहता था। वो और ग्रिप को टाइट करता है और विंग को अपनी तरफ झटके से पुल करता है। विंग हिट होता है और जो गैप था उनके बीच में विंग के हैंड्स की वजह से वो गायब हो जाता है क्योंकि बहुत टाइट करके वांग जी ने अपने पास किया था। वो अपनी बॉडी का वेट स्लोली विंग के ऊपर डालने लगता है और विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और एक ज़बरदस्ती किस करता है, रफ किस। और विंग
विंग बस छटपटाता है। उसका एक हाथ दबा हुआ था और एक ही चेस्ट पे रखा था वांग जी के, वो भी अब दब चुका था उन दोनों के बीच में, और विंग बस हिल भी नहीं पा रहा था। वांग जी अपने बॉडी का वेट डालता है विंग पे, और अभी भी दोनों हाथों से टाइटली पकड़ा था, लॉक किया था। अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ा था, जिसकी वजह से वो लॉक कर चुका था विंग को, और विंग निकल नहीं पा रहा था बाहर। वांग जी ज़बरदस्ती किस करता है और ऐसे बाइट कर करके शक करता है ज़बरदस्ती फोर्स के साथ कि विंग के लिप्स रेड होने लगते हैं और पेन भी करने लगते हैं, और विंग बहुत ज़्यादा दर्द में था। बस वो करके आवाज़ें करता है और वो कुछ नहीं कर पाता इसके अलावा। वांग जी उसे ज़बरदस्ती किस करने के बाद बहुत देर बाद जब देखता है कि विंग स्ट्रगल कर रहा है ब्रीथ के लिए, तभी वो छोड़ता है, और वो खुद भी ब्रेथलेस था। वो धीरे से विंग को जैसे ही छोड़ता है, दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। विंग की आंखें पूरी भीग चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू उसके चीक्स से होते हुए स्लाइड होके नीचे गिर जाते हैं। विंग बस हटने की कोशिश करता है और अचानक से रोने लगता है। विंग कहते छोड़ दो वांग जी, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ मैं। फिर विंग सोचता, विंग कहता रुक जाओ। वांग जी विंग को फिर से किस करने वाला था, बट उसके नेक पे तभी सडनली विंग बोलता है मैं तुमसे दोस्ती ख़त्म कर दूंगा, मैं तुमसे दोस्ती ख़त्म कर दूंगा, कभी कभी तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा। इनफैक्ट इनफैक्ट हमारी दोस्ती ख़त्म, मैं अब से तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता, दूर रह जाओ। वांग जी जैसे ये वर्ड सुनता, वो एकदम से फ्रीज हो जाता है। जो वो किस करने जा रहा था वो स्टॉप होता है। वो तुरंत ही वहीं से दूर होता है और वहीं के फेस को देखता है। था तो वो बहुत करीब, बट अपना फेस दूर किया था। वो वहीं के फेस को देखता और कहता क्या कहा तुमने? वहीं कहता जो तुमने सुना, मैं हम हमारी दोस्ती ख़त्म करता हूँ। वांग जी कहता विंग ऐसा मत करो प्लीज़। विंग कहते नहीं, अब अब तुम मेरे दोस्त नहीं हो, हट जाओ, मुझे छोड़ो। तुमने तुमने क्या किया है तुम्हें समझ आ रहा है? तुम किसके साथ कर रहे हो? वांग जी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ऊपर से बॉय हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? वांग जी विंग के ऊपर से ग्रिप को लूज करता है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। विंग अभी सांस ले पा रहा था, इतना टाइट करके वांग जी ने पकड़ा था कि विंग सांस तक सही से नहीं ले पा रहा था। विंग देख रहा था। वांग जी कहता विंग ऐसा मत कहो, हमारी दोस्ती मत तोड़ो। विंग कहता तोड़ूंगा नहीं, टूट गई है, अब अब हमारी कोई दोस्ती नहीं है। मैं बर्थडे में आया था तुम्हारे, तुम्हारी खुशियों में शामिल होने, बट मैं गलत था, मुझे नहीं आना चाहिए था, अफसोस हो रहा है मैं यहाँ क्यों आया। छोड़ो मुझे मुझे जाने दो, अभी के अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी वांग जी कहता विंग ऐसा मत करो, मैं रुक जाऊंगा प्लीज़। विंग कहते नहीं, हट जाओ। वांग जी कहता विंग मेरी बात तो सुनो, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ समझो तो। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? आई 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 रियली लाइक यू, आई थिंक आई रियली लाइक यू। मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। वे जब ये सुनता तो वो हैरान होता और वो शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। विंग बड़ी बड़ी आइज करता है। विंग कहता क्या 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 मतलब है, पसंद करने लगे हो? वांग जी सडनली विंग के फेस को पकड़ता है एक हाथ से, और इस समय इतनी टाइट ग्रिप नहीं थी क्योंकि एक हाथ हटा लिया था वांग जी ने। वांग जी विंग के फेस को पकड़ता और कहता विंग, और वो शोल्डर से टाइटली दूसरे हाथों से पकड़े था और उसे अपने पास करता और कहता विंग आई थिंक मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ। विंग बिल्कुल हैरानी से देख रहा था। विंग कहता तुम्हारी पसंद का मतलब नहीं समझ रहा हूँ मैं, क्या क्या कहना चाहते हो? वांग जी विंग के लिप्स को देख रहा था। वांग जी कहता विंग ये तब से हुआ जब जब से मैंने तुम्हें किस किया। तभी विंग देख रहा था। विंग आइस ब्लिंक कर रहा था। विंग कहता क्या मतलब है?
किस किया है? तो वांग जी कहता, मैं तब से अजीब टाइप का ऑब्सेस्ड हो गया हूँ, अग्रेसिव हो रहा हूँ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं खुद को आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ विंग, लेकिन तुम्हें देखने के बाद, तुम्हारे सामने आने के बाद मेरा कंट्रोल मुझ पे नहीं है, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। विंग कहता है, इस सब का क्या मतलब है? मैं तुम्हारी बात को नहीं समझ पा रहा हूँ। कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या करोगे मेरे साथ? छोड़ो मुझे, बदतमीजी कर रहे हो। वांग जी कहता, विंग काम डाउन, बॉय हो तुम, बदतमीजी क्या होता है? बॉयज़ में कौन सी इज्जत? विंग कहता है, हाँ तुम्हें क्या लगता है बॉय की कोई इज्जत नहीं होती है, उसके साथ कुछ भी कर सकते हो? मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा तुमने क्या किया मेरे साथ। वांग जी कहता, विंग शांत हो जाओ। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा, पर बोल दो कि तुम दोस्ती नहीं ख़त्म करोगे मुझसे, तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे, मेरे पास ही रहोगे। विंग कहता, बिल्कुल नहीं, मैं कभी अब तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, और सब खत्म, हटो। विंग उससे फिर से स्ट्रगल करने लगता है और झटपटा के दूर होने लगता है। विंग की आंखें अभी भी टीयर से कवर थी। तभी वांग जी उसे टाइटली अपने पास करता और कहता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वही कहता है, तुम्हारे अकेले के चाहने से कुछ नहीं होता है, मैं कभी भी अब तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। वांग जी कहता, विंग प्लीज़। वही कहता, हटो। और विंग अपने दोनों हाथ कैसे तैसे करके वांग जी के हैंड्स के बीच से निकाल लेता है, मतलब कि जो दबे हुए थे, और फिर वांग जी के शोल्डर पे रख के पीछे की तरफ पुश करता है वांग जी को, बट वांग जी होता नहीं है। वांग जी कहता, विंग फाइनल है, तुम मुझसे दोस्ती नहीं रखोगे, सब खत्म। विंग कहता, तुम्हें अभी भी डाउट है? तुम्हें ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम जैसे इंसान से मैं दोस्ती रखूँगा? लाइक सीरियसली? तभी वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता, अगर ऐसा है तो विंग बस ऐसे ही स्ट्रगल कर रहा था। वांग जी सडनली विंग के बम पे हाथ रख के उसे अपनी तरफ पुल करता है। अभी तक विंग की अपर बॉडी वांग जी से हिट हो रही थी और उससे टच थी, बट अब लोअर बॉडी भी वांग जी की बॉडी से टच होती है और विंग घबरा जाता है। विंग देखता है हैरानी से। वांग जी कहता है, जब सब ख़त्म होना है, हमारी दोस्ती ख़त्म होनी है, तो मैं क्यों ना अपनी मर्ज़ी का कर लूँ। विंग देखता है, विंग आइस ब्लिंक करता है। विंग कहता, मतलब क्या है तुम्हारा कहने का? अपनी अपनी मर्ज़ी का? तभी सडनली वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है, घबरा जाता है और तुरंत ही उसे दूर करने की कोशिश करता है, बट वांग जी उसके हाथों को पकड़ लेता है विंग की रिस्ट से और उसे प्रेस कर देता बेड पे। विंग बिल्कुल घबरा जाता है। विंग अपने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। वांग जी उसके लिप्स को छोड़ता नहीं है और सडनली उसके ऊपर आ जाता है। विंग भाग नहीं पा रहा था। विंग अपने हाथों से वांग जी को दूर पुश कर देना चाहता था, बट नहीं कर पा रहा था और अब बोल भी नहीं पा रहा था। वांग जी उसे डीपली पैशनेटली किस करने लगता है, हंग्रीली, और विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। विंग खुद को फ्री नहीं कर पा रहा था। विंग पैरों को भी चलाने की कोशिश करता है, बट वांग जी अपने लेग्स से विंग के लेग्स को बिल्कुल टाइटली ग्रैब करके रखता है और विंग बिल्कुल भी मूव नहीं हो पा रहा था, 1 इंच भी नहीं। विंग अचानक से रोने लगता है, बट वो रोना वांग जी को सुनाई नहीं देने वाला था, क्योंकि वो बिजी था किस करने में। वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था और विंग रो रहा था, बट बिना आवाज़ के। उसकी आंखें बस पूरी आंसू से कवर हो रही थी बार बार, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे कंटिन्यू। विंग इधर उधर फेस करने की कोशिश कर रहा था, बट उसके लिप्स खिंच रहे थे, पेन कर रहे थे, जैसे वांग जी किस कर रहा था ज़बरदस्ती। बहुत देर तक किस करने के बाद वांग जी अचानक से विंग के लिप्स को छोड़ता है, उसके नेक पे आता है और उसके नेक को सक करने लगता है। विंग आवाज़ करता है। वांग जी के ऐसे टचिंग और किसिंग से विंग की बॉडी सेंसिटिव हो गई थी और विंग चाहता नहीं था कि ऐसी कोई वॉइस निकाले या फिर रिएक्ट करे, बट ऑटोमेटिक उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं थी। ऐसी सेंसेशन आज से पहले उसने कभी फील नहीं की थी।
जैसे वांग जी उसे फील करा रहा था। विंग चाहता नहीं था बट वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखें ब्लरी हो गई थी और वो सोच समझ नहीं पा रहा था। वांग जी शक करने में बिजी था और विंग की बॉडी रिएक्ट कर रही थी, वो वाइब्रेट हो रही थी और विंग की बस आवाज़ें निकल रही थी और विंग जैसे कि वीक पड़ रहा हो वांग जी के सामने। ये सारी चीज़ें, ये सारे टच विंग की बॉडी आराम से एक्सेप्ट कर रही थी। तभी विंग समझ नहीं पा रहा था और वो वांग जी की किसिंग में, उसकी ग्रिप में मेल्ट हो रहा था। जैसे वो टच कर रहा था, जैसे वो किस कर रहा था, विंग विंग मेल्ट हुआ जा रहा था और विंग का कंट्रोल उससे हट रहा था। वो अभी के अभी दूर करना चाहता था अपने माइंड से, यही सोच रहा था बट उसकी बॉडी कुछ और ही चाह रही थी जो विंग को समझ नहीं आ रहा था। विंग अभी जो अपने आप को बचाने की, छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, स्लोली वो मेल्ट हो रहा था और वो अपने स्ट्रगल को धीरे धीरे करके शांत कर रहा था। कहीं ना कहीं ये वांग जी को समझ आ रहा था कि विंग उसके टच और किस से बिल्कुल मेल्ट हो रहा है और अपना कंट्रोल लूज़ कर रहा है। विंग के हाथों को धीरे से वांग जी छोड़ता है चेक करने के लिए कि विंग उसे अभी भी पुश करेगा या नहीं। बट जैसे वांग जी हाथ छोड़ता है, विंग उसे बस उसके शोल्डर पर रख के लिटिल बिट पुश करने लगता है। उसमें स्ट्रेंथ नहीं थी, ऐसा लग रहा था। वांग जी का हर एक टच, उसके लिप्स जैसे विंग की बॉडी पे मूव हो रहे थे, वो सब विंग को पागल बना रहे थे। विंग नहीं नहीं वांग जी ऐसे बोल रहा था बट उसकी बॉडी चाह रही थी जैसे कि ये टच। वांग जी पूरे लव के साथ विंग को टच कर रहा था। उसका टच करने का तरीका ही चेंज हो गया था। वो आराम से विंग की कमर को, विंग के शोल्डर को, विंग के फेस को किस के दौरान टच किए जा रहा था और विंग कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। विंग की वॉइस निकलने लगती है और वो चाहता था कि वांग जी को दूर कर दे बट वो कर नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और वो बहुत ज़्यादा खुद से ही डिसअपॉइंट था कि वो ऐसे रिएक्ट कैसे कर सकता है वांग जी के टच में। विंग बस स्ट्रगल कर रहा था और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वांग जी नेक्स्ट से होते हुए धीरे धीरे करके विंग के चेस्ट तक आता है और कपड़ों के ऊपर से विंग को किस करता है और स्लोली नीचे आ रहा था और विंग बस खोया हुआ था। वो अचानक से वांग जी की शर्ट को पकड़ लेता है और उसे दूर करने लगता है, लाइक नोच के दूर करता है। उसे खींच रहा था अपने हाथों से बट वांग जी लगा पड़ा था। ज़रा से भी स्ट्रेंथ नहीं थी विंग में और वो ट्राई भी नहीं कर पा रहा था कुछ भी। वांग जी किस करते हुए विंग की टम्मी तक आता है और उसे प्यार से किस करते हुए नीचे जाता है। अचानक से उसे कुछ टच होता है, विंग भी फील करता है और वो तुरंत ही बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी विंग के मेन जगह तक पहुंच गया था और ऊपर से तो विंग ने शर्ट पहनी थी बट नीचे से कुछ भी नहीं था। विंग फ्रीज हो जाता है और वो तुरंत ही अपने एल्बो पे सपोर्ट लेके थोड़ा सा खुद को उठा के देखता है वांग जी को। विंग हैरानी से बड़ी बड़ी आइज़ करके वांग जी को देख रहा था और वो सही तरीके से अपनी आंखों को ओपन नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक से वांग जी लिक करता है विंग को और विंग अचानक से बेड पे गिर जाता है और टाइट करके बेडशीट को पकड़ लेता है। ऐसा एहसास इतना अजीब सा कभी भी उसने महसूस नहीं किया था। कुछ वेट सा, कुछ हॉट सा। विंग विंग के मेन जगह पे विंग सच में पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका था और उसका कंट्रोल हट चुका था। विंग आंखें बंद कर लेता, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता और बस टाइट करके बेडशीट को पकड़े था। वांग जी समझ जाता विंग काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया उसके सामने और वो बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर पाएगा वांग जी से। वांग जी धीरे से विंग को लिक करने लगता है, विंग को देखते हुए उसे टच कर रहा था और विंग बस आवाज़ें कर रहा था और वांग जी के नीचे तड़प रहा था बुरी तरीके से, ना चाहते हुए भी इस सब का रिस्पॉन्स दे रहा था। वांग जी बहुत प्यार से विंग को लिक कर रहा था और सडनली सक करने लगता है और विंग समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। विंग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वांग जी अचानक से ये सब कर देगा। वांग जी बहुत देर तक विंग को ऐसे टेस्ट करता है एंड जब लास्टली वो नोटिस करता है कि हाँ विंग अब रेडी है नेक्स्ट स्टेप के लिए,
तभी वांग जी धीरे से विंग से दूर होता है। विंग बस ऐसे ही जैसे बिल्कुल उसकी बॉडी में जान नहीं वैसे पड़ा था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग की पूरी बॉडी सटी हो गई थी और रेड उस पर ऐसा रिएक्शन हुआ था वांग जी के ये सब करने का। विंग जैसे कि इस फीलिंग में खो चुका हो। वांग जी धीरे से उठ के बैठ जाता है और स्मिक करता है और वो अपनी शर्ट की बटन को ओपन करने लगता है और फटाफट उतार के फेंक देता है। विंग बस ऐसे लेटा हुआ था। वांग जी विंग की भी शर्ट की बटन ओपन कर देता है और विंग रियलाइज़ करता है। वो अपनी ब्रीथिंग को जब तक स्टेबल करके वांग जी को देखता है तब तक वांग जी अपनी शर्ट उतार चुका था और विंग की शर्ट की बटन ओपन कर चुका था। विंग नशीली आइज से वांग जी को देखता है और वो पूरा खो चुका था। विंग धीरे से कहता, वांग जी स्टॉप, अच्छा अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, अब हमारी दोस्ती ख़त्म। वांग जी विंग की कमर के नीचे हाथ रखता है और उसे आराम से उठा लेता है। विंग अचानक से वांग जी के शोल्डर को पकड़ लेता है। जिस तरीके से वांग जी ने झटके से विंग को उठाया था विंग पकड़ लेता और वो देख रहा था वांग जी को। वांग जी नीज पे खड़ा था। वांग जी धीरे से झुकता अपने टीथ से पकड़ के विंग की शर्ट शोल्डर से स्लाइड करता और विंग हैरानी से देख रहा था। विंग उसे धक्का मारने लगता है बट वांग जी विंग से दूर नहीं होता। वो अभी भी कंटिन्यू विंग की शर्ट को हटा रहा था। विंग उसे दूर धक्का दे रहा था बट वांग जी बिल्कुल भी दूर नहीं हो रहा था। विंग की स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई थी तो बस वो हाथ रख के पुश कर रहा था और ऐसे दूर करने की कोशिश कर रहा था बट वांग जी दूर नहीं हो रहा था। वांग जी सडनली विंग की शर्ट को उतार के फेंक देता। विंग देखता उसे ब्लरी आइज से। वांग जी विंग के चेस्ट पे हाथ रखता है और उसे धक्का मारता। विंग धड़ाम से बेड पे गिरता। वांग जी उसके ऊपर आता। विंग देख रहा था। वांग जी भी सटी हो गया था ये सब करते हुए। वांग जी विंग के बॉडी को टच करता, उसके नेक पे हाथ रखता और वहाँ से स्लाइड करते हुए उसके चेस्ट फिर उसके टमी तक आता और उसे पूरा छू रहा था। विंग पूरी तरीके से वांग जी के सामने ऐसे ही था और विंग देख रहा था ब्लरी आइज से। विंग वांग जी के हाथों को दूर करने लगता और कहता, चूहों ने मुझे हाथ मत लगाओ वांग जी, ये सब क्या कर रहे हो। बट वांग जी विंग की इस तरह भी नहीं सुनता। विंग जो हाथ वांग जी के शोल्डर पे रख के उसे धक्का मारा था उन हाथों को पकड़ के बेड पे पिन करता है और धीरे से झुकता है। विंग के चेस्ट पे किस करने लगता है, उसे लिक सक बाइट करने लगता है और विंग आंखें बंद कर लेता टाइटली और फिर से जो वो नहीं चाहता था वो होता है। विंग की बॉडी रिएक्ट करती है और विंग की वॉइसेस निकलने लगती है और विंग ये सब समझ नहीं पा रहा था ऐसे अजीब सा रिएक्शन क्यों दे रहा है वो। और वांग जी ऐसा दोनों तरफ करता है एंड देन टर्न होके नीचे आता है और वो विंग के टमी पे भी सेम प्रोसेस करता है, उसकी बेली बटन को किस करता है एंड विंग बस घबराया हुआ था। वांग जी के हर एक किस पे विंग की बॉडी रिएक्ट कर रही थी और वाइब्रेट हो रही थी। वो वांग जी के लिप्स को अपने बॉडी पे मूव होते देख रहा था और वो काँप रहा था। इस फीलिंग को वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता था। वांग जी स्लोली विंग को ऐसे टच करते हुए छोड़ देता है उसके हाथों को। विंग बस बिल्कुल खो चुका था और ये सेंसेशन उसे पागल बना रही थी। वो भी अपना कंट्रोल लूज़ कर रहा था। वांग जी देखता है विंग बस इधर उधर अपने आप को मूव कर रहा है और वो तड़प रहा है बेड पे। विंग बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था और हॉट भी। विंग को नीड थी किसी चीज़ की बट विंग समझ नहीं पा रहा था। सडनली वांग जी उठता है और स्मिक करता है और वो अपनी पैंट नीचे कर देता है और वो हटा के फेंक देता है। विंग जब तक आइज़ ओपन करके देखता कि वांग जी शांत क्यों हो गया तब तक वांग जी ऐसे विंग के सामने था बिना कपड़ों के। वांग जी को विंग देखता और देख के अचानक से जो वो आधा बेहोश था तुरंत ही अपने सेंसेस में आता है और वो बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता और वो शॉक्ड था। विंग घबरा जाता, विंग उठ के बैठ जाता और उसका जो भी नशा था सब उतर जाता। वांग जी अभी तक बेड पे खड़ा था, स्लोली से अपनी नीज़ पे आके बैठ जाता है। विंग
शॉकिंगली इस तरीके से वांग जी को अपने सामने देख रहा था, और वो वांग जी को देखता है कि वांग जी एक्टिव है और वो बहुत ज़्यादा बिग है उसके लिए। वो विंग घबरा जाता है। विंग शॉकिंगली वांग जी को तो कभी उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ को देख रहा था। विंग विंग घबराते हुए पीछे होता है, क्रॉल करता है अपने हाथों के बल और बैक साइड होता है। विंग कहता वो वांग जी, ये सब क्या है? तुम ऐसे मेरे सामने। विंग खुद को देखता है, विंग भी ऐसे ही था। विंग डरा हुआ था। विंग कहता वांग जी, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वांग जी स्मिक करता है और वो स्लोली विंग की तरफ बढ़ने लगता है। विंग विंग पीछे हो रहा था। विंग कहता वांग जी दूर हो, मैं कह रहा हूँ स्टॉप हो जाओ। वहीं पे वांग जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे दोस्ती तोड़ चुका हूँ, स्टॉप हो जाओ वहीं पे। अब हमारी कोई दोस्ती नहीं है कि तुम कुछ भी कर सको। वांग जी धीरे से विंग के पास आता और कहता ग्रेट, तुमसे मेरी दोस्ती होती तो एक बार मैं सोचता कि रुक जाऊँ, बट अब हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी तुमसे कोई दोस्ती नहीं है, मीन्स कि हम अनजान हैं, मीन्स कि तुम्हारे अब कुछ भी कहने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना तुम्हारे किसी दर्द तकलीफ़, ना तुम्हारी फीलिंग, किसी चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम एक अनजान हो। अब तुम मेरे दोस्त नहीं हो ना। विंग विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी कहता है जब तुम सब ख़त्म कर रहे हो तो मैं अपनी मर्ज़ी का तो करूँगा ना। वो विंग के पैर को पकड़ लेता है। विंग डर जाता है। विंग कहता वांग जी, आई रिक्वेस्ट यू, रुक जाओ, मुझे जाने दो। विंग घबरा जाता है। वांग जी उसे पकड़ के खींच लेता है और विंग गिर जाता है बेड पे। विंग फिर से उठता है और वांग जी को धक्का मारने लगता है, और वो डरा हुआ था बहुत ज़्यादा। विंग भागने की कोशिश करता है बट वांग जी पकड़ लेता है। विंग विंग सोचता है वो क्या करे। वो अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करता है, कोशिश करता है कि एटलीस्ट वांग जी को खुद से दूर कर दे। वहीं सडनली अटैकिंग पोजीशन में आता है। अभी तक वो डिफेंड कर रहा था खुद को, वांग जी उसे पकड़ रहा था, बट विंग टर्न होता है और तुरंत ही वांग जी के शोल्डर से पकड़ के उसे बेड पे पिन कर देता है, मतलब धक्का मारता है। वांग जी धड़ाम से गिरता है और विंग उसके ऊपर आके बैठ जाता है टमी पे और उसके हाथों को बेड पे पिन करता है। विंग कहता है डोंट टच मी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। विंग इस समय वांग जी के ऊपर था, वो भी बॉय था, वो भी खुद को थोड़ा बहुत तो कोशिश करके बचा सकता है। विंग उसके हाथों को पिन करता है और कहता मुझसे दूर रहो वांग जी, मुझे टच करने की कोशिश मत करना। विंग फिर अपनी पोजीशन देखता है। वांग जी विंग को देख रहा था और उसके फेस पे कोई भी अफसोस नहीं था, ना ही कोई डर। वांग जी बस ऐसे लेटा हुआ था और विंग को देख रहा था कैसे विंग ने वांग जी की रिस्ट से उसे बेड पे पिन किया। वांग जी कहता है विंग, तुम करने वाले हो क्या। विंग आइस ब्लिंक करता है। विंग कहता क्या क्या मतलब है। वांग जी कहता वही, अगर तुम चाहते हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं किसी में भी खुश हूँ। विंग को कुछ फील होता है पोक होते हुए। विंग धीरे से फेस टर्न करता है। विंग टमी पे बैठा था तो ऑब्वियस है उसे कुछ ना कुछ तो टच होगा। विंग विंग तुरंत ही उठ जाता है बेड पे। विंग खड़े होकर देखता है। विंग कहता छी। विंग उठ के जैसे भागने की कोशिश करता है, वांग जी पैर पकड़ लेता है और विंग फिर से गिरता है। विंग कहता है नहीं, मैं नहीं करने वाला कुछ भी और न तुम्हें करने दूंगा, वांग जी रुक जाओ। और विंग दूसरे पैर से किक करता है वांग जी को उसके चेस्ट पे। तभी वांग जी को हिट होता है और उसे सच में लग जाती है। वांग जी आवाज़ करता है। विंग को बुरा लगता है बट विंग फिर भी अपने पैरों को चलाता है। वांग जी पकड़ लेता है और उसे अपने पास करता है, उसके ऊपर आता है और कहता बस बहुत हुआ विंग, तुम्हारी भाग दौड़ स्ट्रगल अब बहुत हुआ, अब मैं और कुछ भी नहीं चाहता, अब मैं वो चाहता हूँ जो मैं करके रहूँगा तुम्हारे साथ। विंग कहता ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वांग जी मैंने कुछ किया है क्या, देखो रुक जाओ, मुझे बता दो, मैं माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन तुम ऐसे नहीं कर सकते। वांग जी जैसे जैसे विंग के करीब आ रहा था, विंग ऐसे ही बोल रहा था और उसकी आवाज़ दबती जा रही थी। विंग के ऊपर आ जाता वांग जी और विंग के लेग्स के बीच में था। विंग स्ट्रगल करता, विंग बस हाथ पैर चला रहा था। विंग विंग स्ट्रगल कर रहा था। विंग कहता प्लीज़ प्लीज़ वांग जी छोड़ दो, ऐसा मत करना। विंग को कुछ रब हो रहा था, टच हो रहा था, पोक कर रहा था और विंग को डर लग रहा था। विंग कहता प्लीज़ वांग जी रुक जाओ,
आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ प्लीज़, कुछ भी ऐसा है कि तुम्हें पसंद नहीं आया तो बता दो, मैं मैं माफ़ी मांग लूँगा और दोबारा नहीं करूँगा। पर ऐसा। तभी अचानक से वांग जी उसे हक कर लेता है और वहीं के ईयर के पास आता और कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना, आई थिंक तुम मुझे पसंद आ गए हो, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। विंग विंग समझ नहीं पा रहा था। वांग जी खुद को रब करता और विंग आंखें बंद कर लेता। विंग वांग जी की ग्रिप से फिर से छूटने की कोशिश करता है। विंग हटाने लगता है उसे, बट जो वांग जी कह रहा था उन शब्दों को भी सुन रहा था। विंग बस स्ट्रगल कर रहा था। विंग कहता, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वांग जी, तुम्हारी बात है, मुझे मुझे डर लग रहा है, हट जाओ। तुम्हें क्या हो गया? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। छोड़ो मुझे, मैं मैं बता दूंगा सबको। वांग जी विंग की नेक पे एक सॉफ्ट किस करता और विंग आंखें बंद कर लेता। वांग जी कहता, समझो विंग, समझो, एक बॉय हो तो इतना तो समझ में आएगा ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। विंग आइस ब्लिंक कर रहा था। इस समय हक वाली पोजीशन थी, इसलिए विंग को वांग जी का फेस नहीं दिख रहा था। वांग जी अपने लिप्स को रब करता है विंग के शोल्डर पे और कहता है, आई लाइक यू, आई रियली लाइक यू। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। उस किस के बाद से मेरा दिमाग शांत नहीं हो रहा है। मैं तुम्हें चाहता हूँ डेस्परेटली। विंग, मैं तुम्हें पूरी तरीके से चाहता हूँ अपना बनाना। विंग सोच रहा था और सुन रहा था। विंग कहता, मतलब क्या है वांग जी? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जाने दो मुझे। वांग जी विंग के ऊपर ही पूरा वेट डाल के बैठा था और विंग के लेग्स भी स्प्रेड थे। विंग के दोनों लेग के बीच में वांग जी था और पूरा वेट डालने की वजह से विंग कुछ कर नहीं पा रहा था और वांग जी के नीचे बस तड़प रहा था बुरी तरीके से। विंग कहता, प्लीज़ वांग जी, छोड़ो मुझे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। वांग जी धीरे से दूर होता है और विंग के फेस को देखता है। विंग विंग बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। उसकी बॉडी टच हो रही थी वांग जी की बॉडी से। विंग बहुत ज़्यादा एम्बेरस था। वो इधर उधर आइस कर रहा था, फेस कर रहा था अपना। तभी वांग जी धीरे से विंग के चिन से पकड़ता है और कहता, विंग, कहने से अच्छा है तुम मुझे फील करो और समझो कि मैं क्या चाहता हूँ और मैं क्या कह रहा हूँ। विंग अचानक से वांग जी के फेस को देखता है। विंग कहता है, सबसे पहले दूर हटो मेरे ऊपर से, क्योंकि मुझे अजीब लग रहा है। हट जाओ वांग जी, तुम हट भी नहीं रहे हो। क्या हो गया? मैं तुमसे जीत क्यों नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा। वांग जी विंग के लिप्स को टच करता है। विंग को बहुत ज़्यादा अमेजिंग फील होता है जिस तरीके से वांग जी विंग के लिप्स पे अपने थंब को फिरा रहा था। विंग के लिप्स बस वांग जी के टच से इधर उधर मूव हो रहे थे। वांग जी रब कर रहा था विंग के लिप्स को। विंग शांत हो गया था। विंग वांग जी को देख रहा था और वो वांग जी के फेस को विंग चाह के भी गुस्सा नहीं कर पा रहा था उस तरीके से। विंग वांग जी के लिप्स को देखता है और वो बस खो जाता है। अचानक से कुछ देर बाद अपने सेंसेस में आता है और मन में सोचता है वो ये क्या सोच रहा है। वांग जी के लिप्स का एहसास उसे अपने लिप्स पे हो रहा था जब जब वांग जी ने उसे किस किया था। विंग विंग हेड चेक करता है। इसी चक्कर में वांग जी का थंब हट जाता है विंग के लिप्स से। वांग जी कहता, क्या हुआ विंग? विंग विंग दूर धक्का मारता है। वांग जी हट जाता है। विंग कहता, हट जा। विंग को बहुत अजीब लगता है, उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। वांग जी की पूरी बॉडी और उसकी गर्माहट का एहसास विंग को था। विंग अपनी बॉडी को रब करने लगता है। विंग कहता है, ये सब बहुत अजीब है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। विंग तुरंत ही भागने की कोशिश करता है। तभी वांग जी पकड़ लेता है और कहता, बस बहुत हुआ, मुझे लगता है अब मैं करूँगा तभी तुम्हें समझ आएगा। अब तुमसे मॉर्निंग में ही बात करूँगा विंग, जो बातें करनी थी ख़त्म हो चुकी है। विंग भागता है बट वांग जी उसे छोड़ता नहीं है। विंग पैरों को चलाता है बट वांग जी बिल्कुल भी उसे फ्री नहीं छोड़ता है और अचानक से उसे मुंह के बल बेड पे गिरा देता है क्योंकि विंग की टमी से पकड़ा था और विंग हाथ पैर से आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था क्रॉल करके, बट वांग जी ने टमी से पकड़ा था। वांग जी वैसे गिरा देता और विंग इस समय अपनी टमी के बल पे था। विंग के हाथों को, दोनों हाथों को अच्छे से पीछे की तरफ मोड़ देता है वांग जी और विंग
घबरा जाता। विंग कहता वांग जी क्या करो, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ो। वांग जी विंग के लेग्स के बीच आता है और उन्हें स्प्रेड करता। विंग घबरा जाता। विंग अपने लेग्स को एक साथ नहीं कर पा रहा था, उसे बीच में वांग जी महसूस हो रहा था। विंग बुरी तरीके से हाथ पैर को चलाने की कोशिश करता, बट हैंड्स उसके बिल्कुल वांग जी की कैद में थे, वांग जी के ग्रिप में। और विंग हाथों को मूव नहीं कर पा रहा था क्योंकि वांग जी ने दोनों हाथों को एक साथ पकड़ा था विंग की कलाई से उसके कमर के पीछे, और उसके पैर बस चल रहे थे। विंग अपने पैरों को चला रहा था और छूटने की कोशिश कर रहा था और वांग जी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो जाने दे, बट वांग जी सुनता नहीं है। वांग जी अपने सलाइवा का यूज़ करता है। विंग अपने हाथ पैरों को चला रहा था। विंग को हर्ट भी हो रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। विंग बहुत ज़्यादा पेन में था क्योंकि वो कहीं ना कहीं रब हो रहा था और प्रेस हो रहा था, जिसकी वजह से विंग को बहुत हर्ट हो रहा था। एक तो वो एक्टिव, ऊपर से वो प्रेस हो रहा है, रब हो रहा है बेड पे, तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वांग जी विंग के बम को टच करता है। विंग चिल्ला पड़ता है और वो रोने लगता है। विंग कहता है प्लीज़ वांग जी ऐसा मत करो, और वो अपने पूरी ताकत से अपने हाथों को छुड़ाने लगता है वांग जी के हाथों से, और वो फोर्स लगाता है तो उसके हाथ छूट भी जाते हैं। जैसे वो बेड पे रख के खुद को उठाने वाला था, वांग जी विंग की नेक पे हाथ रख देता है और उसके सिर को प्रेस करता है बेड पे, और विंग उठा नहीं पाता खुद को। वांग जी फिंगर्स का यूज़ करता है और विंग को प्रिपेयर करता है। विंग चीखता है बहुत बुरी तरीके से। वांग जी उसे रिलैक्स करता है और विंग चिल्ला रहा था। विंग इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। विंग बस रोए जा रहा था और विंग को सांस भी नहीं आ रही थी। वांग जी थोड़ी देर में, जब विंग झटपटा नहीं पा रहा था सही तरीके से, तब उसके नेक से हाथ हटा देता और विंग सर ऊपर करके गहरी गहरी सांसें लेता और रो रहा था। तभी वांग जी विंग के बैग पे हाथ रखता है और उसके बैग को बिल्कुल प्रेस करके रखता है बेड पे कि विंग उठ ना पाए, और वांग जी अभी भी अपने फिंगर्स स्टार्ट ही रखता है मूवमेंट, एंड वो 3 फिंगर्स का यूज़ करता है। एंड देन विंग को प्रिपेयर कर चुका था। विंग बहुत देर तक चिल्लाता है जब तक वांग जी उसे प्रिपेयर करता है। विंग बस रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे जाने दे कैसे भी करके, बट वांग जी उसे छोड़ता नहीं है। एंड फाइनली वांग जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका था विंग के लिए, और वो अब खुद को रोक नहीं सकता था और अब विंग को टाइम नहीं दे सकता था प्रिपरेशन का। वांग जी तुरंत ही विंग के साथ खुद को एक करता है और विंग बस चिल्ला के रह जाता है। फर्स्ट टाइम में वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब वांग जी हाफ ही एंटर हुआ था तभी विंग अपने पैरों को ज़ोर से पटकने लगता है बेड पे, और विंग कुछ नहीं कर पा रहा था। वांग जी अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है और यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं जहाँ पे वांग जी कंटिन्यू था, और उन्हें करते हुए 4 घंटे हो गए थे। 2 बजे से, रात के 2 बजे से उन लोगों ने स्टार्ट किया था, एंड फाइनली मॉर्निंग के 6 बज रहे थे जहाँ पे वांग जी ने बहुत सारे पोजेस ट्राई किए थे और वो अभी भी कंटिन्यू था, और विंग बस चिल्ला रहा था और इस समय वांग जी के नीचे झटपटा रहा था और खो भी चुका था। मतलब वो दर्द से चिल्ला रहा था, प्लेजर से चिल्ला रहा था, बट हाँ अभी की जो फीलिंग थी वो डिफरेंट थी। और विंग वांग जी को पकड़े था टाइटली उसके नेक से, और वांग जी कंटिन्यू था। विंग अभी भी चीख रहा था वांग जी के हर एक हिट पे, बट विंग पकड़े भी था और विंग ने हक किया था वांग जी को। वांग जी की तरफ विंग का फेस था और वांग जी अभी भी बस कंटिन्यू था। काफ़ी देर ऐसा करने के बाद फाइनली विंग रिलैक्स होता है वांग जी और अपने टमी के बीच, एंड इधर वांग जी भी विंग के अंदर रिलैक्स होता है और बस रुक जाता है। वांग जी विंग के ऊपर तुरंत ही गिर जाता है और वो लेट जाता है। विंग बस सटी हो चुका था पूरी तरीके से और थक चुका था। वो स्लोली से आइज़ क्लोज कर लेता है और अब उसे होश नहीं था। वो भी बिल्कुल शांत हो रहा था। उसकी हैवी ब्रीथिंग थी और वांग जी की भी, और दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। दोनों सटी थे, दोनों थक चुके थे। दोनों के लिए ये बहुत अजीब था। विंग का एक हाथ वांग जी के बैग पे था और दूसरा वांग जी के सिर पे। विंग ने वैसे हाथ छोड़ दिए थे, मतलब कि विंग हाथ तक नहीं हटा पाया, और वांग जी विंग के दोनों तरफ हाथ रख के बस ऐसे विंग के चेस्ट पे लेटा हुआ था और दोनों ही
सो जाते हैं। ऐसे यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं मॉर्निंग के 8 o'clock का, जहाँ पे वांग जी डोर पे नॉकिंग से मतलब नॉकिंग की वॉइस से उठ जाता है और वो धीरे से आइज़ ब्लिंक करता है और वो उठता है स्लोली। विंग की भी आइज़ ओपन हो जाती है और वो भी स्लोली अपनी आइज़ ओपन करके देखता है। बहुत ज़्यादा टायर्ड था विंग और वांग जी पे, बट विंग को टायर्डनेस के साथ बहुत ज़्यादा पेन था पूरी बॉडी में। वांग जी धीरे से उठता और विंग के फेस को देखता मॉर्निंग में। विंग पूरा रेड था और पूरा मार्क से कवर। विंग आइस ब्लिंक कर रहा था और अभी भी उसकी पलकें भीगी थी, उसकी आंखें टेढ़ी थी और विंग के जो लिप्स थे पूरी तरीके से स्वेलन थे, रेड थे और कहीं कहीं से ब्लीडिंग भी हुई थी। विंग धीरे से दर्द में आवाज़ करता है जब वांग जी उठ रहा था और लिप्स को लिक करता है, बिल्कुल ड्राई हो गए थे, इतनी ज़्यादा किसेस हो गई थी। विंग धीरे से उठने की कोशिश करता, फेस बनाता और इधर वांग जी भी धीरे से उठ जाता और अपने बालों को रफल करता। वांग जी उठ के बैठता। पूरा बेड मैसी, बेडशीट इधर उधर चली गई थी, पिलो भी नीचे गिर गई थी उनके स्ट्रगल में, दोनों के कपड़े मैसी थे, इधर उधर पड़े थे। विंग बहुत ज़्यादा शर्मा जाता और घबराया था और वो सब कुछ इमेजिन करता, याद। विंग दर्द में फेस बनाता है। वांग जी ब्लैंकेट को देखता है जो कि किसी कोने में पड़ी थी। वांग जी उसे उठाता है और तुरंत ही विंग के ऊपर कवर करता है और वो अपने शॉर्ट्स को देखता है और पैंट को, वो तुरंत ही दोनों को पहन लेता है उठा के। वांग जी विंग को देखता है और फिर शर्ट पहनता है। विंग ब्लैंकेट से पूरा खुद को कवर करता है और वो डरा हुआ देख रहा था वांग जी को और वो सोच रहा था कि क्या हो गया, ये सब कैसे। इधर वांग जी जाता है, डोर ओपन करता है, तभी सामने सर्वेंट था। सर्वेंट कहता है आपको बुलाया गया है, आपके फ्रेंड्स और आपके फादर और मदर वेट कर रहे हैं आपका डाइनिंग एरिया में मास्टर। तभी वांग जी कहता ओके, उनसे कहो मैं कुछ देर में आऊँगा, टाइम लगेगा बट मैं आ रहा हूँ। तभी वो कहते हैं जी। उसके बाद वो ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग विश करने के बाद वहाँ से चला जाता है। वांग जी धीरे से डोर को बंद करता है और वो डोर पे ही हाथ रखता और वो सोच रहा था कैसे क्या हुआ है वांग जी और विंग के बीच में। वांग जी गहरी सांस लेता है, वो विंग को फेस कैसे करेगा। वांग जी धीरे से टर्न होता है और वो मुट्ठियाँ कस लेता है और धीरे धीरे विंग की तरफ जा रहा था। विंग आइज ब्लिंक करके वांग जी को ही देख रहा था। विंग का फेस इस समय बहुत ज़्यादा सैड था और रोतलू सा, बिल्कुल छोटा सा। विंग बस देख रहा था। वांग जी विंग के सामने आता है और बैठ जाता साइड में। विंग दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी कहता है गुड मॉर्निंग विंग। विंग सुनता है तो वो वांग जी को देखता है गुस्से में, बट दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी देखता है विंग ने रिप्लाई नहीं दिया। वांग जी कहता विंग मुझसे बात नहीं करोगे क्या। विंग चुप था और विंग तुरंत ही टर्न हो जाता, बट आवाज़ के साथ उसे बहुत हर्ट होता। विंग दर्द में आवाज़ करता, तभी वांग जी विंग की कमर पे हाथ रखता और उससे पैट करता। विंग हाथों को झटके से हटा देता और कहते दूर। वांग जी कहता विंग मुझसे गुस्सा हो गया। विंग चुप था। वांग जी कहता विंग मैं कुछ कहना चाहता हूँ। विंग कहता कल तुमने कहा था ना कि दोस्ती टूट गई, तो अब मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ, तो बस वही हूँ। और जैसा कि मैंने कहा था हमारी दोस्ती ख़त्म हो गई है, तो ना अब मैं तुमसे कुछ कहूँगा ना तुम मुझसे। मुझे तुमसे बस इतना कहना है कि मुझे मेरे कपड़े दे दो, मुझे पहनना है और यहाँ से जाना है। मुझे और कुछ भी ना सुनना है ना सुनाना है। वांग जी विंग को देखता और विंग के शोल्डर पर हैंड रखता और कहता विंग वो मैंने ऐसे ही कहा था। विंग मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती टूटे या तुम मुझसे बात ना करो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम और ज़्यादा मेरे करीब रहो। विंग तुरंत ही टर्न करता फेस और गुस्से में देखता और कहता क्यों रहूँ, तुम्हारे फ़ायदे के लिए, जिससे तुम यूज़ कर सको। हाँ थोड़ा वीक हो तुमसे स्ट्रेंथ में, तो तुमने इस तरीके से दोस्ती निभाई है।
तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। विंग रोने लगता है। वांग जी विंग के फेस को पकड़ता और कहता है शट अप। फ़ायदा उठाया? इंजॉय कौन कर रहा था विंग? तुमने भी इंजॉय किया है, तो बोलना मत कि मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया। विंग कहता है चुप करो, बदतमीज़। तुम मुझे ऐसे छुओगे तो क्या करूँगा मैं? क्या मेरा कंट्रोल रहेगा? ऐसा होता होगा सबके साथ। वांग जी इसमें करता और कहता पागल हो क्या? ऐसा सबके साथ नहीं होता, सब धक्का मार के दूर कर देते हैं। तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है। जब हम किसी की मर्ज़ी के बिना उसे टच करते हैं तो वो हाथ तक लगाने नहीं देता और आखिरी सांस तक स्ट्रगल करता है और ख़ुद को बचाने की कोशिश करता है। बट तुम मेरे टच से रिएक्ट कर रहे थे विंग। भूलो नहीं, मीन्स कि तुम भी पसंद करते हो कहीं ना कहीं और चाहते हो कि मैं तुम्हें टच करूं। विंग देख रहा था। विंग जैसे पल के झपकाता, एक उसकी टीयर का ड्रॉप नीचे गिरता। वांग जी धीरे से विंग के टीयर को साफ करता और कहता विंग एक बात बोलो। विंग देख रहा था। वांग जी कहता मैंने जो कल कहा था वो सच था। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये पहले से नहीं है, ये कल उस किस के बाद ही स्टार्ट हुआ है। मुझे तुम्हें किस नहीं करना चाहिए था। आई थिंक मिस्टेक हो गई। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसके बाद से मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया और अब मैं पीछे हट नहीं सकता। विंग कहता क्या क्या मतलब है? वांग जी विंग को पकड़ के अपनी तरफ करता है और विंग को आराम से उठाता है। विंग चिल्लाता है। वांग जी उसे हक कर लेता और कहता विंग मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। विंग बहुत ज़्यादा हैरान होता है। विंग कहता क्या बोल रहे हो वांग जी? वांग जी कहता मुझे प्यार हो गया विंग और इसीलिए मैं तुम्हें टच करने के लिए पागल हो रहा था, वरना ऐसा ऐसा मैंने कभी नहीं किया है, कभी भी नहीं। मैं ऐसा ऐसा नहीं हूँ, तुम जानते हो। मैं सिर्फ मजाक करता हूँ, दैट्स इट। बट मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो यूँ ही नहीं है विंग। मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहने लगा हूँ, प्यार करने लगा हूँ। विंग क्या एक मौका नहीं दोगे मुझे समझने का या खुद को समझाने का? विंग धीरे से दूर होता और वांग जी के फेस को देखता और कहता तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो? ये पॉसिबल है क्या, एक बॉय दूसरे बॉय से? वांग जी कहता मुझे नहीं पता। विंग ट्रस्ट मी, क्या क्या मेरा कोई चांस है? देखो, वांग जी विंग को दूर करता और कहता मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हें अगर बताना है सबको तो बता सकते हो, मुझे पनिशमेंट देनी है तो दे सकते हो, बिलीव नहीं करना है तो ना करो, दोस्ती भी तोड़नी है तो तोड़ सकते हो। हाँ मैं जानता हूँ जो भी कुछ हुआ है हमारे बीच या मैंने किया है वो सही नहीं था, बट मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ किया। तुम सीधी तरीके से मान नहीं रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आया विंग। मुझे डर लगा तुम्हें खोने का क्योंकि तुमने कहा था कि सब कुछ ख़त्म है हमारे बीच। फिर बस अफसोस रह जाता मेरे पास और यही रहता कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम प्यार भी नहीं कर पाया, अपनी फीलिंग्स शो नहीं कर पाया तुम्हें, और गलतफहमी के चलते सब कुछ ख़त्म हो गया। तुम मुझे फ़ायदा उठाने वाला समझ रहे होगे एंड मैं तो तुमसे प्यार कर रहा हूँ विंग। गलतफहमी होगी, सब ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं मैं तुम्हें समझा पा रहा हूँ कि नहीं, आई डोंट नो। तुम बिलीव करोगे कि नहीं, आई डोंट नो। लेकिन सब चेंज हो गया। तुमने सही कहा था, वो किस नहीं करनी चाहिए थी, गलत हो गया मुझसे। लेकिन हाँ मुझे अफसोस नहीं है जो भी कल मैंने किया। उस किस के बाद से पूरे थॉट्स मेरे चेंज हो गए एंड अब मैं पीछे नहीं हट सकता विंग। मैं तुम्हें प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाऊँगा विंग। क्या तुम मुझ पे बिलीव करोगे? क्या तुम इसके बाद भी मुझे चांस देना चाहोगे? क्या क्या तुम समझोगे कि मैं क्या कह रहा हूँ? विंग कहता मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वांग जी क्या किया है तुमने? मुझे अजीब लग रहा है, नहीं समझ आ रहा कुछ भी। गुस्सा करूँ कि? विंग चुप हो जाता। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता गुस्सा करूँ कि?
विंग कुछ नहीं कहता। विंग धीरे से फेस ऊपर करता और कहता, तुमने जो कुछ भी किया उसे उसे मैं किसी को ना बताऊँ, इसलिए ऐसा सब कह रहे हो ना। लेकिन भूल जाओ, मैं सबको बता दूंगा और जो कहा था वही करूँगा। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना अब, और हमारी दोस्ती ख़त्म हुई। मुझे मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना, वरना तुम्हारी कोई बात सुननी है। मुझे मेरे कपड़े चाहिए। वांग जी देख रहा था। फिर से डोर पे नॉक होता है। वांग जी देखता है, टर्न होके। वांग जी कहता, विंग एक भी चांस नहीं दोगे क्या? विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी धीरे से उठता है और विंग के कपड़ों को उसे दे देता है और कहता, पहन लो। विंग तुरंत ही वांग जी के सामने कपड़े पहनने लगता है फटाफट, क्योंकि वैसे भी वांग जी ने देख तो लिया ही था पूरा। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग रोते हुए बस कपड़े पहन रहा था। पूरा मैसी था विंग। विंग को खुद से बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, और जो फीलिंग उसके अंदर एंटर हुई थी उसे समझ नहीं आ रहा था। जो कुछ भी उन दोनों के बीच हुआ, विंग को खुद पे गुस्सा आ रही थी। वो कैसे रिएक्ट कर सकता वांग जी के टचिंग पे। विंग हेड चेक करके रोते हुए बस कपड़े पहन रहा था, और उसे बहुत रोना आ रहा था। वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। इधर वांग जी उसे बस खड़े होकर एकटक देख रहा था। उसे अब किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। अब किसी को भी पता चल जाए तो चल जाए, बस इस बात की परवाह थी कि विंग उससे दूर होने वाला है। जैसा कि विंग ने कहा था कि दोस्ती ख़त्म, वैसा हो जाएगा। वांग जी के पास बस इस रात की यादें रह जाएंगी। वांग जी देख रहा था। वांग जी मुठ्ठियाँ कसे था और बस एकटक देख रहा था। विंग कपड़े पहनते पहनते जब फुल ड्रेसअप हो जाता है, अचानक से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो रोना स्टार्ट कर देता है अपने फेस पे हाथ रख के। विंग हेड चेक करता है और बुरी तरीके से रोता है, फूट फूट के। वो कंफ्यूज था बहुत ज़्यादा। उसे समझ नहीं आ रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था किस बात पे बिलीव करे और किस बात पे नहीं। विंग रोने लगता है। वांग जो विंग को रोते हुए नहीं देख पाता, वो तुरंत ही बैठ जाता और विंग को हक कर लेता। विंग के सिर को अपने चेस्ट में हाइड करता और विंग को टाइटली ग्रैब करता। वांग जी कहता, चुप हो जाओ विंग, लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया। मुझे लगा था मैं तुम्हें अपने प्यार का एहसास दिला रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने गलती कर दी। मुझे नहीं करना चाहिए था, ये तरीका नहीं अपनाना चाहिए था। लेकिन विंग, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं खुद पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया। तो मैं खो देने के डर से पैनिक हो गया था, और जो नहीं करना था वही कर गया। विंग, अभी भी मैं तुम्हें चाहता हूँ। विंग, आई एम सॉरी विंग। विंग को वांग जी हक करे था। वांग जी कहता, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया ना, मुझे माफ़ कर दो विंग, प्लीज़ मत करो ऐसा, और सब वैसे रहने दो। एक मौका तो दे दो, रोना बंद करो विंग। मुझे नहीं पता तुम किस बात से रो रहे हो, बट विंग, आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया है तो। विंग उसे बहुत ज़्यादा मारता है, बहुत ज़्यादा हिट करता है उसके चेस्ट पे, और बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया वांग जी? तुमने सब खराब कर दिया। मैं बहुत अच्छा दोस्त मानता था तुम्हें, लेकिन सब खराब कर दिया तुमने। मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी कि मैं क्या करूं। वांग जी विंग के फेस को ऊपर करता और कहता, विंग, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे पास ही है। विंग देख रहा था हैरानी से। वांग जी विंग के टीयर्स को साफ करता है और उसके फेस को दोनों हाथों में पकड़े था। वांग जी कहता, विंग, तुम भी मुझे पसंद करते हो, तभी तुम कंफ्यूज हो, वरना तुम वो कर जाते जो तुमने कहा है। विंग हैरानी से देख रहा था। विंग तुरंत ही वांग जी को पुश करता है और कहता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। मैं अभी कभी सबको सब कुछ बता दूंगा, हटो। विंग पुश करता है। वांग जी देख रहा था। विंग तुरंत ही बेड से उतरता है। उसे बहुत हर्ट होता है। विंग लड़खड़ाते हुए रूम से बाहर जाता है और वो देखता है हॉल में सभी हैं। विंग तुरंत ही वहाँ से निकलता है नीचे की तरफ। इधर वांग जी भी मैसे ही जाता है और वो भी विंग के पीछे जाता है। विंग वांग जी के पेरेंट्स के सामने आता है और अपने दोस्तों के सामने, और विंग भी मैसे था।
तभी वांग जी पीछे से जाता और वो भी डरा हुआ था। वांग जी वहीं को रोक भी नहीं पाता, बस वो घबराया हुआ था। वहीं कहता, मुझे मुझे आप सबसे कुछ कहना है।